everyone, welcome to the new video. I'm here with a new chapter, Brave Theseus 1. So let's begin the chapter. Chapter 2, Brave Theseus 1. This is a very famous story है एथेंस की. In it we shall read about the terror of Minotaur के बारे में पढ़ेंगे, the giant of Crete. We shall also read about the decision making of Theseus, prince of Athens जिसे कहते हैं. Long ago, Athens in Greece was ruled by the king named Pythias. बहुत पहले की बात है, एथेंस जो है इन ग्रीस उस पर रूल करता था बाय अ किंग जिसका नेम था पिथिस. ही हैड अ सन बाय द नेम ऑफ एगिस. उसका जो एक उसका बेटा था उसका नेम था एगियस. वन डे एगियस मेट अ लवली मेडन इन अ फार अवे कंट्री साइड ऑफ द किंगडम. अब एक दिन क्या हुआ कि उसके बेटे को एक बहुत ही सुंदर सी लड़की मिली बहुत दूर कंट्री में, दूसरे किंगडम की. हर नेम वॉज एथ्रा. उसका नेम था एथ्रा. एगिस फेल इन लव विद एथ्रा. अब एगिस जो था वो उसको एथ्रा से प्यार हो गया. शी टू लाइक्ड एगिस. उसको भी वो पसंद थी. फॉर ही वॉज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट. क्योंकि वो ब्रेव और इंटेलिजेंट थी. वो ब्रेव और इंटेलिजेंट था इसलिए उसको पसंद आया. सून दे वर मैरिड एंड अ सन वॉज बॉर्न टू देम. और बहुत जल्दी उनकी शादी हो गई एंड उनका एक बेटा हुआ. दे नेम्ड हिम थीसियस, जिसका नेम उन्होंने थीसियस रखा. एगियस कुड नॉट स्टे लॉन्ग विद एथ्रा. अब जो एगियस है वो बहुत ही लंबे समय तक एथ्रा के साथ नहीं रह सकता था. ही वॉज कॉल्ड टू एथेंस बाय हिज फादर. उसके फादर ने उसको एथेंस में बुला लिया. बिफोर डिपार्टिंग फॉर एथेंस ही टुक एथ्रा टू अ नियर बाय हिल टॉप. अब एथेंस के लिए डिपार्ट होने से पहले उसने एथ्रा बिफोर डिपार्टिंग फॉर एथेंस ही टुक एथ्रा को वो एक नियर बाय हिल टॉप पर ले गया. देयर ही डग अ पिट. उसने वहां पर एक गड्ढा खोदा एंड buried his sword and sandals. उसने उसकी sword and sandals को बरी किया. After covering the pit with a huge boulder. अब उसने गड्ढे को बोल्डर से कवर करने के बाद he said to her, when our son is able to move this rock, जब हमारा बेटा इस पत्थर को हिला पाएगा, send him to me and he will be my hire. तो तब उसको मेरे पास भेज देना और वो हमारा आगे लीगल हायर बनेगा. I will recognize him by these items of mine. तो मैं अपनी इन चीजों से उसको पहचान जाऊंगा. With these words, Aegeus departed for Athens. और ये वर्ड सुन के एगियस जो थी वो एथेंस के लिए चली गई. द यंग थीसियस वाज ब्रॉट अप बाय हिज मदर. तो यंग थीसियस जो था उसकी मदर ने उसको पाला बड़ा किया. एवरी ईयर आफ्टर हिज 12th बर्थडे के बाद एथ्रा वुड टेक थीसियस टू द पिट हिल टॉप. तो वो से हर साल मतलब 12th जब उसका 12 साल का हो गया उसके बाद जब भी उसका बर्थडे आता था तो वो उसको उसी हिल टॉप पर ले जाती थी उस पत्थर को हिलाने के लिए. देयर शी वुड आस्क हर सन टू मूव द स्टोन फ्रॉम द पिट. तो वहां पर वो कहती थी कि इस गड्ढे के ऊपर जो भी पत्थर रखा है इसको तुम्हें हिलाना है. बट थीसियस ऑलवेज फेल्ड. वो हमेशा फेल्ड हो गया. एज द स्टोन वाज टू बिग टू बी लिफ्टेड. क्योंकि वो इतना बड़ा पत्थर था कि उसको उठाया जा सके. द यंग थीसियस वुड देन आस्क हर. अब यंग थीसियस जो था उससे पूछता था, बट टेल मी मदर व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट दिस पिट. उसने कहा मदर मुझे बताओ इस पिट के बारे में क्या सीक्रेट है. व्हाई इज इट दैट यू कीप आस्किंग मी टू मूव दिस ह्यूज रॉक. ऐसा क्या है जो तुम बार बार तुम मुझसे इस ह्यूज रॉक के बारे में पूछती रहती हो. When you manage to move that stone, I shall tell you. Ethra would always answer. और हमेशा वो आंसर क्या करती थी, जब तुम मैनेज कर पाओगे, जब तुम ये स्टोन को हिला पाओगे तब मैं बता दूंगी. On his 18th birthday, Theseus and his mother came to the hilltop as usual. जैसे वो हर बार आते थे 18th बर्थडे पर भी आए. Theseus was now एक young man था, strong था, wise था. He had mastered many arts and acquired a great deal of wisdom. उसने अब तक बहुत सारी आर्ट्स पर अपनी कमांड बना ली थी और उसको नॉलेज बहुत हो गई थी. दिस टाइम ही डिड नॉट ट्राई टू लिफ्ट द स्टोन बट रोल्ड अवे द रॉक विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टिक. अब इस बार उसने कोशिश नहीं करी स्टोन उठाने की बल्कि उसने रोल अवे कर दिया रॉक को एक बड़ी सी स्टिक की हेल्प से. इन द पिट ले एक गोल्डन स्वॉर्ड थी एंड अ पेयर ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड सैंडल्स. नाउ एथ्रा टोल्ड हिम द सीक्रेट ऑफ देयर ईयरली विजिट. नाउ एथ्रा ने उनको सीक्रेट बताया कि ईयरली क्यों आते थे. माय सन दिस गोल्डन स्वॉर्ड एंड द एम्ब्रॉयडर्ड सैंडल्स बिलोंग टू योर फादर. उसने कहा बेटा ये जो गोल्डन स्वॉर्ड है और ये जो सैंडल्स है एम्ब्रॉयडर्ड सैंडल्स ये आपके फादर से बिलोंग करती है. उनका नाम है एगियस, किंग ऑफ एथेंस. अब बिफोर लिविंग फॉर एथेंस आफ्टर योर बर्थ ही बरीड हिज स्वॉर्ड एंड सैंडल्स इन दिस पिट. तो एथेंस जाने से पहले उसने अपनी ये स्वॉर्ड तुम्हारे बर्थ से के बाद जब वो एथेंस के लिए लीव कर रहे थे आफ्टर योर बर्थ तो उन्होंने अपनी ये स्वॉर्ड और अपनी सैंडल्स को इस गड्ढे में बरी किया था. My father is the king of Athens, cried Theseus. उसने कहा मेरे जो फादर है वो किंग है एथेंस के. You never told me about it. आपने मुझे कभी नहीं बताया उनके बारे में. My son, your father had commanded me to tell his name only when you moved that stone.
तो बेटा मेरे को तुम्हारे फादर ने बोला था कि मैं ये बात तुम्हें तभी बताऊं जब तुम इस स्टोन को हिला सकोगे। बिफोर ही लेफ्ट ही टोल्ड मी दिस, तो जाने से पहले उन्होंने मुझे बोला था, व्हेन आवर सन इज एबल टू मूव दिस रॉक, जब हमारा बेटा इस रॉक को हिला पाएगा, सेंड हिम टू मी, उसको मेरे पास भेजना, ही विल बी माय हायर, और मैं उसको अपना लीगल हायर बनाऊंगा। आई शेल रिकॉग्नाइज हिम बाय दीज आइटम्स ऑफ माइंड, और वो मेरी ही इन चीजों से उसको दे देना ताकि मैं उसको पहचान सकूं। Now my son, take your father's sword and sandals and leave for Athens at once, said Ethra to her son. अब एथरा ने अपने बेटे से बोला कि अभी अपने फादर की स्वॉर्ड ले लो, सैंडल्स ले लो और एथेंस के लिए निकल जाओ। Immediately Theseus took the sword and the sandals. Immediately Theseus ने स्वॉर्ड लिया, सैंडल्स लिया and set out for एथेंस के लिए निकल गया। To reach Athens, एथेंस पहुंचने के लिए Theseus had to travel through dense forest के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता था, जहां पे फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स थे and dangerous robbers. But Theseus was not afraid. Theseus जो है वो afraid नहीं था। He was strong and brave. बहुत ही strong था, brave था। He was an excellent swordsman था। Few can defeat him. और उसको बहुत ही कम लोग हरा सकते थे। He killed many bandits को उन्होंने kill किया, who blocked his path, जिन्होंने उसका रास्ते को रोका। The news of his brave deed soon reached the city ahead of him. अब उसकी bravery की जो news है वो दूर दूर तक फैल गई। When he reached the city, जब वो city में पहुंचा, the people cheered him and took him to the Aegeus. लोगों ने उसको cheer किया और कहाँ ले गए उसका, किंग एगियस तक। When Aegeus saw the sword and sandals को उन्होंने देखा, he got up from his throne and ran to him, embrace his son. तो अब देखा कि भाई सैंडल उसके पास है, स्वॉर्ड उसके पास है, तो वो पहचान गया कि ये मेरा बेटा है, वो अपनी गद्दी से उठे और उससे मिलने चले गए। My son, my dear son, I've been waiting for you. कि वो फिर कहने लगे कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, I'm glad to see you, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के। My son said Aegeus to Theseus. The throne is yours. थ्रोन तुम्हारी है, you are my hire, तुम ही मेरे हायर हो। Let me show you to my people. तो मैं मिलवाता हूँ अपने लोगों से। So saying, he ran out of the palace showing his son to everyone. फिर वो पैलेस के बाहर गया, अपने बेटे को लेके सबसे मिलवाया। Theseus had been in the palace for few days, से वहां पर रहने लगा। When he heard the sound of weeping and wailing for the streets, तो उसको स्ट्रीट्स में से रोने की आवाजें आई लोगों की। So Theseus ran to his father to find out the cause of the trouble. वो अपने फादर के पास गया ये पूछने कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इनकी क्या कारण है। फादर, वाई आर द पीपल वीपिंग एंड वेलिंग आर सीसियस, क्यों लोग जो है यहाँ पर इतनी जोर जोर से रो रहे हैं। वन डे देयर वॉज अ फायर्स बैटल बिटवीन एथेंस एंड क्रेटे, के बीच में एक बैटल हुई थी। सेड एगियस टू हिज सन, उसने अपने बेटे से बोला, वी वर डिफीटेड, हमें हरा दिया गया। द रूलर ऑफ क्रेट किंग माइनोस agreed to give us peace on the condition that every year we send him 7 maidens and 7 young men. 7 young men थे, तो उसने पीस और कंडीशन था कि हर साल हम अपने 7 मेडन्स और 7 यंग मैन को भेजते हैं। टुडे द मैसेंजर्स हैव कम फ्रॉम किंग माइनोस से की तरफ से आए, डिमांडिंग ईयरली गिफ्ट को डिमांड कर रहे थे। 7 मेडन्स एंड 7 यंग मैन ऑफ द सिटी विल बी चोजन बाय अ लॉट। तो 7 मेडन्स एंड 7 यंग मैन जो है सिटी के, उनको चूज किया जाएगा बाय लॉट। दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर वीपिंग एंड वेलिंग माय सन, उसने कहा यही रीजन है कि यहाँ के लोग रो रहे हैं। व्हाट हैपेंस टू दीज मैन एंड मेडन्स वी सेंड आस्क्ड थीसियस, कि जिनको हम भेजेंगे तो उनसे क्या होगा। किंग माइनोस हैज अ टेरिबल मॉन्स्टर कॉल्ड माइनोटॉर, कि जो किंग माइनोस है उनका एक मॉन्स्टर है जिसका नाम है माइनोटॉर। ही इज अ फायर्स एंड विक्ड बीस्ट, वो बहुत ही डरावना भी है, खतरनाक है। हाफ बुल है और हाफ मैन है। ही लिव्स इन अ मेज नियर द पैलेस, के पास वो रहता है। एंड एवरी ईयर ही ईट 7 मेडन्स एंड 7 यंग मैन, तो वो हर साल 7 मेडन्स को और 7 यंग मैन को खाता है। फादर, आई शैल बी द 7th यंग मैन, सेड थीसियस टू हिज फादर, तो उसने कहा मैं 7th यंग मैन बनूंगा, उसने अपने फादर से बोला। नो नो आई कैन नॉट सेंड यू, उसने कहा नहीं मैं नहीं तुम्हें भेज सकता। माई सन, यू आर द हायर ऑफ द टू द थ्रोन, तुम तो यहाँ मेरे आगे लीगल हायर हो, तुम्हें इस गद्दी पर बैठना है, तुम्हें कैसे भेज दूं। इफ यू डू नॉट रिटर्न फ्रॉम क्रेट, एथेंस विल हैव नो फ्यूचर किंग, उसने कहा अगर तुम वापस नहीं आए तो हमारा फ्यूचर किंग कौन बनेगा। नो नो आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो, सेड एगियस एम्ब्रेसिंग हिज सन, वो अपने सन को मतलब प्यार भी कर रहा था और उसे कहता नहीं बेटा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। Aegeus tries to stop his son from going, उसने बहुत कोशिश करी अपने बेटे को रोकने की, but Theseus was determined to go, लेकिन उसने सोच लिया था कि मैं जाऊंगा। Finally his father was forced to give to his wish, तो उसके फादर को उसकी बात माननी पड़ी। Word basket, lovely, charming, delightful, maiden, young, unmarried woman, departing, learning, setting out, buried, placed in the ground, tomb or sea, sandals, shoes with open work, upper or no upper, manage, organize, regulate, master, person having control or ownership, embroidered, decorated with needlework, command, give a formal order to afraid, frightened, and defeat, overcome in battle or contest. Let's do the exercise, understanding the text. Pronounce correctly. Kingdom, maiden, hilltop, recognize, buried, mastered, embroidered, sword, immediately, commanded, dangerous, embraced, defeated, terrible, determined.
Darken the correct option in OMR sheet. The Minotaur lived in a Minotaur कहाँ रहता था? Maze में. Theseus wanted to go to Crete because he wanted to save the 7 maidens and 7 young men को बचाना चाहता था. Aethra liked Aegeus. Aethra जो है वो Aegeus को पसंद करती थी because he was the brave and intelligent. Theseus couldn't remove the stone. क्यों नहीं हटा पाया? Because it was too big. बहुत बड़ा था. Fill in the blanks with the words given below. One day Aegeus को मिली एक lovely maiden. He killed many dash who blocked his path. उसने बहुत सारे bandits जो थे उनको मार दिया था. He lived in a dash near the palace. तो वो कहाँ रहता था? He lived in a dash near the palace. तो he lived in a maze. She too liked Dash for he was brave and intelligent. She too liked Aegeus. I will dash him by these items of mine. I will recognize him. On his Dash birthday, Theseus and his mother came to the. So on his 18th birthday पर उसकी mother came to the hilltop as usual. वो आते थे. Now take the true and cross the false statements. Aethra left Aegeus and went to her father. Wrong. Theseus जो था वो Minotaur था. Wrong. Pittheus was the king of Athens. Correct. Aegeus was a brave prince थे Athens के. Correct. I hope you all have understood the chapter. Go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.